आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोलैरिटी होती है। तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर पोलैरिटी डेवलप हो जाए तो हम उसे किस नाम से जान लेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट के। तो पहला पॉइंट हम इसके लिए लिख लेंगे, इट्स अ पोलैरिटी इन कार्बन कंपाउंड। पोलैरिटी इन कार्बन कंपाउंड, सो लेट्स से कि हमारे पास एक कार्बन चेन है जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कनेक्टेड है, लेट्स से क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट कराएगा। तो इसके ऊपर प्लस साइन और इसके ऊपर माइनस साइन। अब ये जो फर्स्ट नंबर कार्बन है वो सेकंड नंबर कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इसके ऊपर भी पार्शियल डेल्टा चार्ज क्रिएट होने लगेंगे। फिर ये नंबर 3 से पुल अप कराएगा, फिर ये 4 से पुल अप कराएगा। तो धीरे धीरे जो डेल्टा चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा एंड इस तरह से लगभग 5 तक आते आते ये डिसअपियर हो जाएगा। सो वी कैन से कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। आई इफेक्ट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितना दूर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आई इफेक्ट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हम बोल सकते हैं ये एक परमानेंट इफेक्ट है। मीन्स अगर कार्बन फैमिली में या कार्बन कंपाउंड में पोलैरिटी डेवलप हो गई तो दिस पोलैरिटी विल स्टे लॉन्ग लास्टिंग। तो अगर कार्बन फैमिली में पोलैरिटी आ जाती है तो वो पोलैरिटी डेवलप हो गई परमानेंटली, इसलिए हम इसको परमानेंट इफेक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। एंड सिंस ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुल करता है तो इसलिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, ऑपरेट थ्रू द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अलाइन ही बस इंडक्टिव इफेक्ट विजिबल होगा, बाकी हर जगह विजिबल नहीं होगा। तो इंडक्टिव है बेसिकली कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। एसिडिक और बेसिक नेचर को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हमें पता लगाना होगा कि किस तरह का आई इफेक्ट कौन सा एप्लीकेशन दे सकता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको मैं आई इफेक्ट लिख रही हूँ। तो टाइप ऑफ आई इफेक्ट में एक हमारा चलता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा है माइनस आई इफेक्ट। अब जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पता लगा सकते हैं, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी पता लगा सकते हैं एंड बेसिक नेचर पता लगा सकते हैं कार्बन फैमिली का। जबकि माइनस आई इफेक्ट से हम कार्बो एनाइन स्टेबिलिटी पता लगा सकते हैं और एसिडिक नेचर पता लगा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट को हम अप्लाई कैसे करते हैं एंड हाउ वी कैन फाइंड दैट कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी एंड फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी एंड अदर एप्लीकेशन। तो इसके लिए हमें एक टेबल जाननी होती है, दैट इज़ कॉल्ड द डोनर ग्रुप सीरीज़ और द विड्रॉल ग्रुप सीरीज़। तो विड्रॉल ग्रुप सीरीज़ जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हम उसको विड्रॉल ग्रुप सीरीज़ बोलते हैं। तो इसके लिए मैं एक नेमोनिक्स बता रही हूँ तुमको, ANCS and that is called alka, then hello, hi, और फिर है means हाइड्रोजन स्टैंड फॉर द हाइड्रोजन, दैट इज़ द बेस लाइन जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की पोलैरिटी ज़ीरो हो रही है। उसके बाद कार्बन सीरीज शुरू हो जाती है। तो मैं अभी ये EWG सीरीज लिख रही हूँ। A स्टैंड फॉर द NH3 पॉजिटिव जो बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉल है, N स्टैंड फॉर द नाइट्रो ग्रुप, C स्टैंड फॉर द साइनाइड, S stand for the sulfonic group, Al stand for the aldehyde, K stand for keto। तो A stand for the acid derivatives, X means halogen जिसमें फ्लोरीन टॉप पर है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। OH is alcohol group, OR is ether group, PH is phenyl group and hydrogen। हाइड्रोजन के पहले मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ डबल बॉन्ड जस्ट बिफोर द फाइनल रिंग। तो इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, देन फाइनल रिंग मीन्स बेंजीन एंड देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वॉज द बेस।
तो ये विड्रॉल सीरीज़ है, मतलब ये कार्बन से सब इलेक्ट्रॉन पुल कर सकते हैं, और कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन पुल होता है, लेट्स से इनको EWG ग्रुप कनेक्ट हुआ, कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन पुल होता है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सीकर हो चुका है अब, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन सीकर हो गया, तो ये काम करता है लुईस एसिड की तरह काम। तो हम बोल सकते हैं जहाँ पे जितना माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग होगा, मतलब विड्रॉल ग्रुप कनेक्ट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG ग्रुप, जितना विड्रॉल ग्रुप होगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। उल्टा हो जाता है प्लस आई इफेक्ट में। प्लस आई इफेक्ट में वी नीड अ डोनर ग्रुप, तो आई राइट द EDG थिंग। तो हाइड्रोजन तक तो सेम सीरीज चल रही है, उससे ज़्यादा डोनर होता है ड्यूटेरियम, उससे ज़्यादा डोनर है ट्रिटियम, देन वी हैव अ मिथाइल ग्रुप। तो अब जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, CH3CH2 ग्रुप, तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे डोनर टेंडेंसी भी कैसे होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो बेसिकली विड्रॉल ग्रुप होने से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं, और डोनर ग्रुप होने से कार्बन इज कनेक्ट विद द EDG ग्रुप, ये डोनेट कर देगा, कार्बन हो चुका है इलेक्ट्रॉन रिच, और रिच होने से वो हो जाएगा बेस, लुईस बेस। लुईस बेस, तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EDG ग्रुप के, जितना डोनर ग्रुप उतना ज़्यादा बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ क्वेश्चन इज कमिंग कि इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर पे कौन है, तो एसिडिक नेचर पे इफ़ यू सी दिस कार्बन से क्लोरीन कनेक्टेड है, इससे ब्रोमीन, इससे फ्लोरीन और इससे आयोडीन। तो ये जो कार्बन है इस पे सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है फ्लोरीन से, क्योंकि विड्रॉल टेंडेंसी में जो ऑर्डर हमने चेक किया था फ्लोरीन का हायर है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर डेवलप होगा। तो ये वाला नंबर 1 एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से कम चल रही है, तो 2, फिर ब्रोमीन का नंबर, और जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन, उसका नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर इन दोनों में भी मुझे एसिडिक कैरेक्टर पता करने हैं, तो इस कार्बन पे डायरेक्ट 2 क्लोरीन है, इस पे देखो डिस्टेंस पर है, तो पोलैरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो जो इलेक्ट्रॉन सी का टेंडेंसी है कार्बन की वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी है, जबकि इस पे हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, तो ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, नाइट्रो ग्रुप कनेक्टेड है, Cl कनेक्टेड है, CHO ग्रुप कनेक्टेड है। फिर से हमें पता लगाना है कि ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो यहाँ से फिर से हम देखेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा विड्रॉल ग्रुप है। नाइट्रो इज़ मोर विड्रॉल अकॉर्डिंग टू द सीरीज़, फिर CHO ग्रुप और फिर क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला हो जाएगा, दूसरा ये नंबर और तीसरा ये नंबर। सिमिलर बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द बेसिक नेचर। तो पहला क्वेश्चन लिखती हूँ। तो इन तीनों में अगर कंपेयर करना है तो ये नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है लोन पेयर, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट। अब देखना होगा जितना ज़्यादा डोनर ग्रुप लगा होगा उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ 3 कार्बन कनेक्टेड है, इसमें आप देखो तो 4 और इसमें 5 कार्बन कनेक्टेड हैं। तो ज़्यादा डोनर, जितना कार्बन चेन बड़ी होती है उतनी ही डोनर हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो गया, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ऐसे ही मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आया, वी हैव अ कार्बो एनायन, पूछा है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो याद रखना जो sp3 हाइब्रिड पर होते हैं सिंगल बॉन्डेड, वो सेचुरेटेड हैं तो जल्दी ज़्यादा डोनेट कर देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड के विड्रॉल ग्रुप पर है, sp2 हाइब्रिड पे विड्रॉल ग्रुप पर है, ये और भी विड्रॉल हो गया है sp हाइब्रिड पर। जितना s% होता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस एंड दैट, बेसिक टेंडेंसी में। तो इस तरह से प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट विल बी एप्लीकेबल। सेम पैटर्न पे वी कैन अप्लाई दैट stability of carbocation and free radical and carboanion. So let's see.
क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और सेम अप्लाई होता है फ्री रेडिकल्स के लिए भी। सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, पूछा गया है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखो ये कार्बन पे प्लस है, हमें देखना होगा कितनी जल्दी ये प्लस साइन न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे जितने कार्बन होंगे वो सारे डोनर हैं, तो ये प्लस साइन को 3 कार्बन डोनेट कर रहा है, इस प्लस साइन को 2 कार्बन डोनेट कर रहा है, इसको 1 डोनेशन हो रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहलाएगा। इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इस देन उसकी ये, देन उसकी ये। तो इस तरह से 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल प्लस। जितना ज़्यादा डोनर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर द फ्री रेडिकल, जितने ज़्यादा डोनर होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो टर्शरी में 3 कार्बन डोनेट हो रहे हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे सिंगल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसमें भी वही जाएगा, टर्शरी 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी उतनी ज़्यादा कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कार्बो एनाइन स्टेबिलिटी। तो कार्बो एनाइन स्टेबिलिटी लाइक दिस इज माइनस। देखो साइन को न्यूट्रल होना होता है, यहाँ पे 3 डोनर लगे हुए हैं, तो ये न्यूट्रल होने की बजाय माइनस साइन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, तो ये अनस्टेबल होगा। यहाँ पे 2 डोनर हैं, तो अभी भी माइनस साइन अनस्टेबल हो रहा है। यहाँ पे 1 डोनर है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा विड्रॉल के, नॉट ई डोनर के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल EDG, जितना कम EDG उतना अच्छा। तो हमारा ऑर्डर हो जाएगा जस्ट रिवर्स। इसमें 3 डिग्री सबसे स्मॉलर स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल माइनस। तो बेसिकली प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कार्बोकैटायनीज ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर निकालने के लिए यूज़ होता है। बट रिमेंबर दैट रेजोनेंस को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि रेजोनेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ओवर द इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जो हम आगे कवर करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए स्टे कनेक्टेड, दैट आई विल पोस्ट वीडियो सून। थैंक यू।